एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज संडे का, सुबह की अभी बज रही है 10 बजे से करी है मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। आज थोड़ा से वीडियो की शुरुआत मैंने लेट करी है क्योंकि आज बच्चों के जो उनका ट्यूशन है उसकी भी आज छुट्टी है। स्कूल की तो खैर छुट्टियाँ चल ही रही है, आज ट्यूशन की भी छुट्टी है। तो आज थोड़ा सा सब लोग इधर लेट उठे थे। रात को भी थोड़ा सा सोने में लेट हो गया था और फिर रात को अगर लेट सोएंगे तो सुबह तो फिर लेट उठना ही है। लेकिन लेट उठने के बाद में भी यदि आपको काम जो है वो टाइम से करने हैं तो आपको अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और ये चीज़ मेरे दिमाग में जब मैं उठी थी ना तभी आ गई थी, क्योंकि लेट उठे तो फिर उठने के बाद में जैन साहब ने मुझे बोला कि ना तो फटाफट से आज खाना जो है वो रेडी कर देना क्योंकि मुझे जल्दी शॉप पे जाना है। तो अब बस ये था कि अब मुझे फटाफट से 100 की स्पीड में काम करना है। तो मैं जैसे ही किचन में आई, आते में ही मैंने एक तरफ जो थी वो चाय रख दी थी सबके लिए और दूसरी तरफ मैंने मेथी दाने जो थे वो चढ़ा दिए थे। एक तरफ पानी छाने का काम चल रहा था और आटा भी लगा दिया। मतलब 3-4 काम जो थे ना वो मैंने एक साथ में सुबह मतलब आधे घंटे के अंदर ही हो गए। तो आज मैंने चाय जो थी ना वो भी मतलब बैठ के नहीं पी थी, खड़े खड़े ही पी थी, किचन में काम करते करते पी थी। जनरली मतलब किचन में से खड़े खड़े नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हो जाता है कई बार जब लेट होता है ना तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से रोटी बनाई और रोटी मतलब बनते में ही सबसे पहले मैंने जैन साहब को ही खाना रख दिया था और वो खाना खा के चले गए हैं शॉप पर। यहाँ पर परी विहान जो है वो भी नहा लिए हैं, नहा के निकल गए अभी। और अभी मैंने उन दोनों को भी खाना जो था वो रखा, लेकिन परी ने तो अपनी प्लेट ले ली। विहान ने आज खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि उसको भूख नहीं है, क्योंकि आज मॉर्निंग में ना आज किसी का दूध पीने का मन नहीं था। तो आज मैंने सबके लिए चाय बनाई थी। तो परी ने तो चाय के साथ में शायद 1-2 बिस्किट ही खाए थे, लेकिन विहान ने है ना उसको पार्ले जी बिस्किट बहुत पसंद है चाय के साथ में, तो उसने ना थोड़े से खा लिए थे ज़्यादा, तो उसका मन नहीं था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो फिर मेरे साथ में ही खाना खा लेगा। और यहाँ पर देखो रोटी बनाते बनाते मुझे ना एक बात याद आ गई है। आप में से किसी का एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि श्रद्धा तुम रोटी जो है वो अच्छे से नहीं सेकती हो। तो मुझे ना थोड़ा सा कमेंट जो था वो पढ़ के अजीब भी लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पता आप लोग वीडियो देखते हो ना, तो वीडियो देखते टाइम आप किस तरीके से देखते हो वो मुझे नहीं पता। और हो सकता है कि मैं तो काम कर रही हूँ तो मुझे तो अपने सब काम सही लगेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि आजकल मैं रोटी जो है ना मल्टीग्रेन वाली रोटी बना रही हूँ। और मल्टीग्रेन वाली रोटी है प्लस ये आटा जो है ना वो मैंने घर पर ही पीसा है, मतलब आटा चक्की में घर पर ही पीसा है ना, तो थोड़ा सा मैं आटा मोटा भी पीसती हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रोटी जो होती है ना वो एकदम से फूलती नहीं है। नॉर्मल गेहूं की जो रोटियां हो जाती है ना वो तो फूल जाती है, लेकिन ये जो मल्टीग्रेन वाली रोटी होती है ना वो एकदम से फूलती नहीं है, क्योंकि आटा जो है वो थोड़ा सा बारीक है। और कमेंट मुझे थोड़ा अजीब भी इसलिए लगा था क्योंकि ना मतलब मैं ना मुझे खुद को भी याद नहीं मैं कितने साल से जो है वो रोटी बनाने का काम कर रही हूँ, मतलब किचन के काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि शादी के बाद में, मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है ना जिनको शादी से पहले रोटी बनानी नहीं आती, चाय बनानी नहीं आती ऐसा। लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं था। मैं मतलब मेरी शादी हुई थी ना तो उसके पहले से ही मुझे ना सब काम आते थे, सब काम, किचन के, घर के, बाहर के सब काम आते थे। मतलब इवन अगर घर में 10-20 लोग भी होना तो मैं 10-20 लोगों का खाना जो है वो अकेले बना सकती थी। इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर शादी से पहले भी थी। मतलब तो मैं मतलब बचपन से आप समझ लो कि रोटी तो मैं बनाती ही हूँ। तो आप ये चीज़ दिमाग में मत रखना कि मैं रोटी जो अच्छे से सेकती नहीं हूँ। और यहाँ पर बस मैंने रोटी वगैरह बना दी थी, आटा मैंने फ्रीज़ में रख दिया था और 2 रोटी जो थी वो रात की बची हुई थी। तो जब एक आध रोटी बच जाती है ना तो मैं इस तरीके से बाहर जो बर्ड्स वगैरह होते हैं ना उनको दे देती हूँ। कबूतर जनरली बाहर जो हमारे खिड़की के बाहर शेड्स लगे हुए हैं ना वहाँ पर आके बैठते हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ और वो बड़े शौक से खा भी लेते हैं और देना भी चाहिए। देखो ना गाँवों के अंदर तो क्या होता है ना, खुली जगह होती है, आंगन होते हैं, बड़े बड़े से चौक होते हैं, खेत होते हैं, तो ना गाय को, कुत्तों को और बर्ड्स वगैरह को खाने के लिए ना चीज़ें मिल जाती है। लेकिन सिटी के अंदर लोगों को टाइम ही नहीं है, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करने में भी नहीं समझता है, तो ये जानवर वगैरह तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन नहीं, उनको देना चाहिए, खाने पीने को भी देना चाहिए। आजकल गर्मियाँ बहुत है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने छत पर या अपने घर के बाहर कोई बालकनी वगैरह है तो वहाँ पर आप है ना पीने का पानी मतलब इस तरह से रख दो कि बर्ड्स जो है वो आके पानी जो है वो पी ले। क्योंकि आज इस बार जो गर्मी है वो बहुत ही भीषण वाली गर्मी है, मतलब बहुत ही गर्मी जो है ना वो हर साल मुझे लग रहा है कि बढ़ती जा रही है। और इस साल वाली जो गर्मी है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने जैसे ही रोटी जो थी वो बाहर डाली थी ना, तो हमेशा क्या होता है जैसे डालती हूँ तो डालते में ही मतलब 5-10 कबूतर जो है एकदम से आ जाते हैं। लेकिन आज ना 1 या 2 कबूतर ही मुझे दिखे, तो फिर मैं मेरे किचन में आ गई थी, काम में लग गई हूँ। यहाँ पर ये पुदीना है जो कि मैं भी 1-2 दिन पहले लेकर आई थी, जिसको मैंने साफ़ करके और सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो जब भी सब्ज़ी मार्केट जाती हूँ मतलब तो एक दो दिन में सोचती हूँ कि एक आध है ना बंच मुझे जब अच्छा सा पुदीना मिल जाता है ना
तो मैं लाती हूँ और उसको फिर शाम को साफ़ वगैरह करके और न्यूज़पेपर पर फैला देती हूँ अंदर ही डाइनिंग टेबल के ऊपर ही ना, तो वो 1-2 दिन में सूख जाते हैं। और फिर इन सूखे हुए को मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो जब कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास में फ्रेश पुदीना नहीं है, तो ये सूखे पुदीने से भी काम चला लेती हूँ। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मसाला छाछ जो है ना, उसके लिए जो मसाला होता है ना, वो मैं बना के रख दूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है मसाला छाछ। तो मैं अभी 1-2 दिन में वो मसाला छाछ का जो पाउडर है वो भी बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने पुदीना जो है वो सूखने के लिए रखा था। और जैसे ही पुदीना रखने के लिए मैंने फ्रीज़ खोला ना, तो आजकल बच्चों की छुट्टियाँ है ना, तो वो दिन में ना 50 बार फ्रीज खोलते हैं और फ्रीज को ना बिखेर भी देते हैं। तो उन्होंने एक कटोरी थी फ्रीज के अंदर, जिसके अंदर मैंने ना पुदीना क्या करी पत्ता रखा था सूखा हुआ। तो वो उन्होंने पता नहीं कैसे रखा, मैंने जैसे ही फ्रिज का डोर खोला ना, तो वो पूरी कटोरी नीचे आके गिर गई और सब तरफ करी पत्ते फैल गए। तो मेरा काम जो था वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो बस उसको भी मैंने साफ़ किया और अब बारी आ जाती है मेरे किचन की क्लीनिंग की। तो जितने भी बर्तन थे वो मैंने एक बार के खाली करके सिंक में रख दिए हैं और अब मैं करूँगी अपने किचन की क्लीनिंग। और किचन की क्लीनिंग की शुरुआत जो होती है वो इस कॉर्नर से ही होती है। और ये वाला कॉर्नर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर अपना जो ये DIY क्लीनर है ना, खाली उससे स्प्रे करके और थोड़ा सा बस मॉप कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इस स्टील की रैक के बारे में भी मुझे ना कई बार पूछते रहते हैं। खैर मैंने कई बार बताया है, लेकिन फिर भी मेरे पास में आते हैं ये क्वेश्चन कि ये आपने कहाँ से ली है। तो ये मैंने ना अमेज़ोन से ली थी 2 साल पहले, और अभी भी अगर आपको चाहिए तो ये मिल जाती है बहुत ही ईज़िली। खाली आप अमेज़ोन ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर आप टाइप करेंगे किचन रैक या ऑर्गेनाइजेशन रैक ना, तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। 450 रुपये में मैंने उस टाइम पर मंगाई थी। और यहाँ पर ना इसको भी मैं ना मतलब डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, रोज़ खाली करके क्लीन नहीं करती हूँ। आज मतलब 2-3 दिन हो गए, तो मैंने सोचा कि सारा सामान जो है वो हटा के और फिर पोंछ लेती हूँ। तो ये क्या है, बिल्कुल ओपन रहती है ना, तो यहाँ पर मतलब चलते फिरते हाथ भी लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छा मुझे ये भी पूछते हैं कि श्रद्धा आप इसमें रखते क्या क्या हो। तो यहाँ पर देखो मैं आपको ना लाइन से बता देती हूँ। 2 मैंने यहाँ पर स्पून स्टैंड रखे हुए हैं। स्पून स्टैंड तो क्या है, पुराना कप है एक, बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव था, तो वो मैंने एज ए स्पून स्टैंड के जैसे काम में लेती हूँ। और एक स्टील का ही स्पून स्टैंड है। तो एक के अंदर तो मैंने सारे नाइफ, सीज़र, फोक्स वगैरह ये रखे हैं। एक के अंदर सारी चम्मच रखी है, बाकी चाय पत्ती का शक्कर का डिब्बा है। और बाकी नीचे की तरफ है ना इसके तेल के घी के जो कंटेनर होते हैं वो रखती हूँ। और बाकी आगे की तरफ मैंने छोटी छोटी डिब्बियाँ रखी हुई, जिसके अंदर एक के अंदर जीरावन रखा हुआ है, एक के अंदर चाय का मसाला है, एक के अंदर भुने हुए जीरे का पाउडर है, नमक का डब्बा है, अचार का डिब्बा है। तो ये जो कि दिन में मतलब जब भी हम खाना खाते हैं या कुछ भी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो ये चीज़ें मुझे काम में आती ही आती, तो इनको मैं बाहर रखती हूँ। और उसके बाद में नीचे जो मैंने तेल घी के डब्बे रखती हूँ ना, तो वो एक मैं ट्रे में रखती हूँ। तो वो भी गंदी हो जाती है, तो उसको भी मैं ना आजकल तो मैं डेली बेसिस पे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आजकल है ना मिट्टी भी उड़ के आती है, तो उससे वो मुझे ट्रे थोड़ी भी एकदम गंदी दिखती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो उसको मैं रोज़ का रोज़ साफ़ कर देती हूँ। और आज मैंने ये किचन की रैक की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज कर दी है। पहले मैंने इसे ना टेढ़ी रखी हुई थी, तो उससे क्या होता था कि जो पीछे की तरफ जो सामान होते थे ना वो एकदम से विजिबल नहीं होते थे। तो अभी मैंने इसको इस तरीके से रख दिया ताकि सारी चीज़ें मुझे ना एकदम सामने से अच्छे से दिख जाएगी। और अब उसके बाद में बस मैं पूरा ही जो किचन ये जो पूरा गैस स्टोव है उसको क्लीन कर दिया मैंने। सारी टाइल वाइल सब कुछ अच्छे से कर दिए, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। अच्छा, ये एक बोतल आपको अभी दिख रही होगी, ये फ्रूटी की बोतल है, मतलब बड़ी वाली जो जंबो वाली आती है ना 2-2.5 लीटर वाली, वो। तो अभी ये कुछ दिन पहले जिन साहब शॉप से लेकर आए थे। अभी इतने दिन शॉप पे ना रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो बहुत सारे वर्कर काम करते थे। तो जिन साहब मतलब कभी कभी है ना ऐसे ठंडे पानी की बोतल है या फिर इस तरह से कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूटी है मंगा देते थे। तो इस तरह से फ्रूटी की 2 बोतल वो घर पर लेकर आए थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि शॉप पे ज़्यादा लोग काम करते हैं और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है। तो एक बड़ी बोतल तो मैं भेजती हूँ 10 लीटर वाली, साथ में मैं कभी कभी ये वाली बोतल भी भेज देती हूँ। तो इसके अंदर कई बार क्या होता है ना कि मतलब कई बार क्या सॉरी हमेशा होता है, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना उनमें से स्मेल आती है। तो एक मैं आपको अच्छा सा टिप दूँगी, अगर आप भी इन बॉटल का रीयूज़ करते हो ना, तो थोड़ा सा इसके अंदर आप विनेगर और थोड़ा सा जो डिश वॉश जेल होता है ना लिक्विड, वो आप डाल दो और थोड़ा सा पानी डाल के उस बॉटल को अच्छे से शेक करके आधा पौन घंटा पड़े रहने दो। और फिर बस आप नॉर्मल जो टैप वाटर है उस बॉटल को धो के और बिल्कुल खुली जगह में रख दो, ताकि हवा जो है वो अंदर तक जा सके। और फिर आप देखना कोई भी स्मेल जो है वो बॉटल के अंदर नहीं आएगी। और ये वाली चीज़ जो है वो आप कोई भी जो मतलब आपके नॉर्मल जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है या फिर ये फ्रूटी माज़ा की जो बॉटल होती है,
किसी भी बॉटल के अंदर आप ये वाला टिप्स जो है वो करके देखना, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और यहाँ पर देखो बातों बातों में मेरा किचन जो है वो हो गया अच्छे से क्लीन। किचन में काम करने गई थी तो उसके पहले मैंने दोनों ही रूम की जो बेडशीट थी और पिलो कवर ये मैंने डाल दिए थे मशीन के अंदर। तो अभी किचन का काम हुआ तब तक कपड़े जो है वो भी धुल गए थे। कपड़े मतलब दूसरे मैंने कोई भी कपड़े नहीं डाले थे, खाली दोनों रूम की बेडशीट और पिलो कवर ही थे, तो वो धुल गए हैं। तो इनको मैं सुखा दूँगी बच्चों वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पर अभी धूप आ रही है ना, तो घंटे 1.5 घंटे में बेडशीट जो है वो अच्छे से सूख जाएगी। अच्छा, यहाँ विंडो के अंदर है ना जो ये रस्सी वगैरह बांध के रखी हुई है ना, वो थोड़ी सी ऊपर हाइट पर है, तो मुझे ना इस तरीके से ऊपर बैठ कर फिर ही सुखाना पड़ता है। तो बेडशीट काफ़ी बड़ी बड़ी है ना, तो पूरी ही विंडो में मतलब ये दोनों बेडशीट ही सूख पाई थी। तो जो ये थी ना अपना ये पिलो कवर ये बच गए थे, तो ये मैंने सोचा एक काम करती हूँ, इस क्लॉथ स्टैंड पर ही सुखा देती हूँ, क्योंकि भी बच्चे जो है वो इस रूम के अंदर अपनी स्टडी करेंगे। स्टडी तो क्या है, बच्चों को भी वैकेशन के असाइनमेंट्स मिले हैं, इतने सारे असाइनमेंट जो है वो स्कूल वालों ने दिए हैं ना कि बच्चों का काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो अभी बच्चे जो है वो आज से अपना असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इस रूम को ही मैं सबसे पहले क्लीन कर देती हूँ, ताकि बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दे। मेरा वाला रूम जो था वो तो मैंने मॉर्निंग में ही मैं उठी थी ना, तो हाथों हाथ ही मैंने सारे बिस्तर भी साफ़ कर दी, मतलब फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे रख दिए थे, और जो बेडशीट वगैरह थी उसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। तो वो रूम तो अच्छे से मेरा क्लीन ऑर्गेनाइज हो गया है। खाली ये वाला रूम है, इस रूम में खैर कोई आता भी नहीं है, ना कोई सोता है। खाली बच्चे अब आज से अपनी वापस से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मतलब अपने असाइनमेंट ना, तो वो इस रूम में ही करेंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इस रूम को आज मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बेडशीट तो मैंने मॉर्निंग में ही हटा दी थी, और अभी मैं नई वाली बेडशीट जो है ना वो लगा रही हूँ। और अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले आपको बोल रही थी ना कि इस रूम के अंदर कुछ नया आने वाला है, और मतलब मेरी जो कैपेसिटी है ना कि आप लोगों से मैं मतलब सरप्राइज़ रखूँ, वो अब मेरी ख़त्म होती जा रही है। तो अभी बच्चों के लिए हमने क्या स्टडी टेबल जो है वो बनवाया है, मतलब हमारी शॉप पे ही बन रहा है, लेकिन अब वो पता नहीं किस तरीके से बना रहे हैं। 15 दिन हो गए अभी तक स्टडी टेबल जो है वो बनकर रेडी नहीं हुआ, और अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बच्चों की बेचारों की पूरी छुट्टियां जो है वो निकल जाएगी और स्टडी टेबल जो है वो बनकर नहीं आएगा। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से इस रूम में स्टडी टेबल लगेगा, कैसे क्या होगा, और जब भी लगेगा ना तो मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। और इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि ये जो कपड़े का स्टैंड जो कि मैंने इस रूम में रखा हुआ है ना, वो मुझे अब हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर स्टडी टेबल जो है वो लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं आएगा तो वो कैसा हमने बनाया है, कैसे डिज़ाइन किया है, किस तरीके की सनमाइका जो है वो हमने यूज़ में ली है, तो वो मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर रूम की डस्टिंग हो गई है, और अब मैंने विंडो जो है वो भी बंद कर दी है, कर्टेन भी लगा दिए, ताकि बाहर की जो गर्मी है ना वो बिल्कुल भी अंदर ना आए, और कमरा जो है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है इससे। अब बस अब इस रूम के अंदर झाड़ू भी निकाल दूंगी, और उसके बाद में हाथों हाथ पहले पोछा लगा दूंगी, ताकि बच्चे जो है वो अपने काम पर लग जाए। यहाँ पर परी थोड़ा सा गुस्सा कर रही है कि मम्मी कितनी देर लगेगी आपको, क्योंकि थोड़ी मैं सफाई करने लग गई थी ना, तो थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगा ही दिया था। तो बच्चे वही वेट कर रहे हैं कि मम्मी फटाफट रूम से बाहर आए तो हम अपना काम जो वो स्टार्ट करें। तो बच्चों वाले रूम की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, दोनों बच्चे चले गए अपना असाइनमेंट करने के लिए। अब वो उनका काम करते रहेंगे, और अब मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये अपना ये जो वॉशिंग मशीन वाला एरिया है ना, इसको कर देती हूँ क्लीन। बहुत टाइम से मैंने वॉशिंग मशीन जो है ना उसको हटा के साफ़ नहीं किया है। एक तो मुझे हटाने में ना थोड़ा सा आलस भी इसलिए आता है क्योंकि हमने ना इसके नीचे अभी तक स्टैंड नहीं लगवाया है, तो स्टैंड नहीं है तो व्हील है ही नहीं, तो इसकी वजह से उसको ना आगे पीछे करने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन आज तो मैंने सोचा कि इसको मैं साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत महीने हो गए मतलब मैंने साफ़ ही नहीं किया है। और कई बार ऐसा होता है ना कि वॉशिंग मशीन पे बच्चे ना चलते फिरते चीज़ें रखते हैं, और हमने ना पीछे की तरफ थोड़ा ना स्पेस रखा हुआ है, तो पीछे सामान जो है वो गिर जाता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही वॉशिंग मशीन आगे करी तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं था, एक आध ब्रश गिरे हुए थे और एक पाउच गिरी हुई है, बाकी मिट्टी इतनी सारी है। आप पूरी फर्श की
जो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कैसी हो गई, बिल्कुल काली काली सी। तो अब मैं मशीन को थोड़ा सा आगे कर दूंगी ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए झाड़ू और पोछा करने के लिए। उसके बाद में ये ऊपर वाला जो पाइप है जहाँ से पानी एक्सचेंज मतलब पानी आता है वो तो मैं नहीं हटाऊंगी क्योंकि वो मेरे से वापस लगेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये नीचे वाला जो पाइप है ना, ड्रेनेज पाइप, यहाँ पर एक क्लिप लगी रहती है। उस क्लिप को थोड़ा सा लूज़ करते ना तो पूरा पाइप जो है ना वहाँ से हट जाता है, निकल जाता है। तो उस पाइप को भी मैंने हटा के और बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया। इतनी सारी गंदगी उसके अंदर से निकली थी, इतनी गंदगी निकली थी ना। आप लोग बोलते हो ना कि श्रद्धा आप अपने घर को इतना साफ़ कैसे रखते हो, मतलब कैसे मन हो जाता है इतना काम करने का। हमको तो बड़ा आलस सा आता है। तो ना काम को अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझ के करोगे ना, पता है मैं क्या सोच के चलती हूँ कि मतलब जो लेडीज़ है वर्किंग है, मतलब जो बाहर जाके अपना काम करती है, तो वो क्योंकि वो वर्किंग वूमन है तो वो बाहर जाके काम करती है। लेकिन हमारा काम जो है वो भी कोई कम नहीं, क्योंकि हम भी 24 घंटे घर के अंदर रहते हैं और सारे के सारे घर के काम जो है वो करते हैं। तो हम भी एक अपने आप को वर्किंग वूमन ही समझ के चल सकते हैं। और जैसे कि वो अच्छे से तैयार व्यार हो के और मतलब अपने ऑफिस जाती है, अपने अच्छे से टेबल पर बैठती, मतलब चेयर पर बैठती है, अपने आसपास का एक अच्छा सा उनका ऑफिस बना होता है। तो हम भी ये मान के चल सकते हैं, मतलब मैं तो मान के चलती हूँ कि ये जो मेरा घर है ना वही मेरा एक ऑफिस है। ठीक है, इसको मैं जस्ट एक ऑफिस के जैसे ही मानती हूँ और बहुत ही अच्छे से उसको क्लीन करती हूँ, डेकोरेट करती हूँ। और मैं वहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ तो कोशिश करती हूँ, खैर मेरे को भी इतना सजने संवरने का शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए कि आप भी है ना, मतलब नए नए कपड़े पहने, अच्छे से आयरन करके पहने, अच्छे से बाल वाल बनाएं, अच्छे से बालों को वॉश करें। कभी कभी आप पार्लर भी जा सकते हैं, तो घर पर भी बहुत सारे DIY वगैरह मतलब जो फेस पैक वगैरह उनका यूज़ करें तो आप अपने आप को भी अच्छे से मतलब वो रखेगी ना, क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्टिव, मतलब तो अच्छा लगता है यूँ। तो मैंने तो अपने घर को एक ऑफिस के जैसे समझा हुआ है और अपने आप को एक एम्प्लॉय के जैसे समझा है, तो मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आती है काम करने में। और मेरा तो यही मानना है कि जितना आप अपने घर को और अपने आप को साफ़ सुथरा अच्छे से रखोगे, क्लीन ऑर्गेनाइज ना, तो एक अच्छी सी वाइब आपके घर के अंदर रहती है और फिर आपको कभी भी डीमोटिवेशन सा नहीं लगेगा कि हम दिन भर घर के काम ही करती रहती है। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है उसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हुए एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।